जय श्री कृष्ण। देखिए, कन्या राशि और कन्या लग्न के लिए भी कैसा है। 10 से 16 नवंबर बहुत बढ़िया वक्त है। स्ट्रेस है थोड़ा, कोई खास बात नहीं। सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। दर्द वर्द की थोड़ी बहुत तकलीफें मंगल बुध के कॉम्बिनेशन से आ सकती हैं। बुध वक्री है, इसलिए थोड़ा सा फर्क, मदद मिल रही है अपने को। शनि बॉल वेल प्लेस्ड है। शनि गुरु की इसके ऊपर दृष्टि है, आपको हेल्प मिल रही है, लोगों के साथ में सहयोग मिल रहा है। लेकिन मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनको थोड़ा कोशिश करना है, लाइबिलिटीज क्रिएट ना हो, रिलेशनशिप कहीं लाइबिलिटी में ना बदल जाए। अगर नए रिलेशन हो रहे हैं तो इसका अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। बुध मंगल जो है थोड़ा फ्रीज कॉम्बिनेशन है, थर्ड हाउस में है। सहयोग मिलने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, सिबलिंग्स को लेके कोई परेशानी हो सकती है, कंसर्न हो सकता है, या फिर उनकी तबीयत को लेके कुछ कंसर्न हो सकता है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि राहु इस समय मेष नवांश में चल रहे हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, इस पर मंगल की भी दृष्टि है। तो भाई राहु और मंगल और केतु की दृष्टि राहु के ऊपर है, छठे भाव में राहु है। सेहत का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो दर्द वर्द होंगे, तकलीफें होंगी, कमर का दर्द होगा, पैरों में दर्द होगा, शोल्डर में भी दर्द हो सकता है। ये सब सीवियर कॉन्स्टिपेशन, एक्यूट एसिडिटी की वजह से है। फाइबर रिच डाइट लें, आराम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन स्लोली स्लोली दवा तो लेनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं सबसे पहले कि चंद्रमा आपके 10 तारीख को मिथुन राशि में है। जैसे वीक शुरू हुआ चंद्रमा मिथुन राशि में है, 7 बजे बाद वर्गोत्तम में आ गए। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, चंद्रमा आपके वर्गोत्तम में आ गए। कुछ नई शुरुआत करनी है, बड़ी शुरुआत करनी है, उसको लेके कंसर्न है। पिछले कुछ समय से प्रोफेशन को लेके कंसर्न चल रही है। शनि अपने से दशम में आ गए, गुरु से दृष्ट है। प्रोफेशनल चेंज को लेके थोड़े परेशान हो रहे हैं। ठीक है ना। तो मैंने कहा ना कि नई चीजें लाइबिलिटीज ना बन जाएं, इसका ध्यान रखना है। और अपने स्पाउस की सेहत का भी विशेष ध्यान रखना है। शनि या वक्री है, वक्री शनि हमेशा एनिमिक बनाते हैं, तो जिन लोगों की एनिमिक टेंडेंसी है उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। भाग्य पे दृष्ट होकर शनि बहुत अच्छी पोजीशन पर है। अगला चंद्रमा जो है आपका 10 तारीख के दिन में 1-1:30 बजे के बाद में ये आ जाता है कर्क राशि में, लेकिन यहाँ भी चंद्रमा वर्गोत्तम में है। ये बड़ी आइडियल पोजीशन बनती है, क्योंकि चंद्रमा जो है ये 4th लॉर्ड और 11th लॉर्ड हो गए, लगभग गज के श्री योग बना, बहुत अच्छा। पंचम भाव पे दृष्ट हुआ, आप अच्छे निर्णय लेकर के सफलता की तरफ जा सकते हैं। ध्यान रखने की जरूरत है। गुरु चंद्र का कॉम्बिनेशन बहुत स्टेबल कॉम्बिनेशन होता है, जो मोटे तौर पे ही आपको मान सम्मान दिलाता है, माइंड स्टेबल रखता है। और गुरु भी यहाँ वर्गोत्तम में है। सबसे खास बात यह है, गुरु वर्गोत्तम में 7th लॉर्ड है और 4th लॉर्ड है। एसेट को लेके कुछ चेंजेस आ सकते हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर ये कंसर्न दिखाई दे रही है। लाइबिलिटीज को लेके, बच्चों को लेके कंसर्न दिखाई दे रही है। ये सब चीजें हैं, लेकिन ये सब पॉजिटिव कन्वर्टेड है। अगर आपकी जन्मपत्री पॉजिटिव ग्रह दशाएं चल रही हैं, स्ट्रांग है, तो निश्चित तौर पे इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। और वीक है तो कुछ असर देके निकल जाएगा। अगला चंद्रमा जो है यहाँ पर आया, तो आप ये देखिए कि बड़ी मजेदार बात की, ये 11 तारीख को इनके नक्षत्र बदलते हैं और ये कॉम्बिनेशन और ज्यादा एक्सप्लोरिंग हो जाता है। ज्यादा एक्सप्लोरिंग होने से इफेक्ट पड़ा मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को, बिजनेस रिलेशनशिप के ऊपर, आपके एसेट के रिशफल के ऊपर, आपके प्रोफेशन के ऊपर। ये विशेष ध्यान देने की बात है। तो ये चीजें हो गई। अब प्रोफेशनल स्ट्रेस तो चल ही रहा है, काफी समय से चल रहा है, अभी चलेगा भी, लेकिन तो भी उसमें कुछ बेटर अच्छे बदलाव आते दिखाई दे रहे हैं। अगला चंद्रमा आपका 12 तारीख को सिंह राशि में आ गया। तो द्वादश भाव में चंद्रमा जब आता है तो मूवमेंट ट्रेवल का कारक होता है, एक्सपेंसेस का कारक होता है। तो राहु केतु के बीच में चंद्रमा आ गया, ये खास बात रही। अच्छा, चंद्रमा जो है मंगल, और मंगल की दृष्टि राहु के ऊपर है और राहु की दृष्टि चंद्रमा पर है। चंद्रमा इतने खराब भी नहीं है, ठीक है। अगला चंद्रमा 15 तारीख को कन्या राशि में होता है। यहाँ पे नया एपिसोड डेवलप होता है 15 तारीख के बाद से। चंद्रमा कन्या राशि में आ गए, शनि से दृष्ट है, रीडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के, नए व्यापार को लेके, नए काम को लेके, नए बिजनेस नौकरी को लेकर के, ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन बुध की राशि में होने से स्ट्रेसफुल तो है,
बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन स्ट्रेस बना रहा है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि 16 तारीख को एक बड़ी अच्छी घटना ये हो रही है कि सूर्य शिफ्ट होकर के वृश्चिक राशि में आते हैं, और उससे पहले 15 तारीख को मंगल वर्गोत्तम में आ जाते हैं। मंगल आपके हो गए 8th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड। एसेट को लेके जो कुछ रिशफल चल रहा था वो कंफर्मेशन की तरफ जा रहा है। सूर्य यहां आकर के इसको और एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप प्रयासरत हो रहे हैं, आप मेहनत से उसकी चीज को कन्वर्जन की तरफ जा रहे हैं। जो अभी तक सिंपली थॉट प्रोसेस था, अब कन्वर्जन की तरफ जा रहा है। तो इस वीक के अंदर ये सब घटनाक्रम बन रहा है, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन हैं, आप इसका फायदा उठाइए, चूकना नहीं चाहिए। दब भी ग्रह थोड़े अच्छे आते हैं, अपने को और प्रयासरत होना चाहिए जिससे हम उसका फायदा उठा सकें। तो ये बहुत अच्छी जन्मपत्री है। हल्के फुल्के स्ट्रेस, थोड़ी बहुत दर्द वर्द शरीर की, उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। एहतियात बरतते हुए आगे बढ़े। जय श्री कृष्ण।